हर हर महादेव। जय श्री राम। इस समय बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता अलग अलग भविष्यवाणियाँ, अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ अंक ज्योतिष आदि से कर रहे हैं। और इन्हीं में आज से 600 वर्ष पूर्व भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं और आदमी का समय कब पूर्ण होता है यह किसी को पता नहीं है। प्रारब्ध का समय केवल शरीर से है और यह शरीर का प्रारब्ध कितना भोगना है यह किसी को पता नहीं है। कितना और बचा है यह भी किसी को पता नहीं है, चाहे वो 5 साल से हो, चाहे 50 साल से हो, चाहे 80 साल का हो। तो इस समय की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ जो डरावनी है वह इस समय सबके पास में आ रही है। भगवान जगन्नाथ पुरी के 5 सखा भगवान के यह 5 परिकर हुआ करते थे। 600 वर्ष पहले उनमें से एक महान संत हुए अच्युतानंद दास बाबा। उन्होंने भविष्य मालिका नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणियाँ करी हैं वह सत्य हुई हैं। आज से 6 वर्ष पहले जब उन्होंने भविष्यवाणी करी थी तो उन्होंने कहा था प्रथम विश्व युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, तो वह हुए। उसके अलावा उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भी बातें कह रखी हैं, लेकिन उन्होंने चौथा विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कि चौथा विश्व युद्ध होने से ही पहले सब पल्लई हो जाएगा, ऐसा मानना है। तो भविष्य मालिका नाम की ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो भी आज तक की भविष्यवाणियाँ करी हैं कि पुरी का झंडा नीचे गिरेगा या उसमें ये होगा, सुनामी लहरें आएंगी, अन्य अन्य चीज़ें समुद्र के स्थान में, गंगा जी के तटीय क्षेत्रों में आदि जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ करी, आतंकवाद घटनाएं, सब वह आज तक सत्य साबित हुई हैं। तो उन्होंने कह रखा है कि इस समय की जो जनसंख्या है, आबादी है, उस आबादी का 70% आबादी समाप्त हो जाएगी। अगर मान लिया आज 8 अरब दुनिया की आबादी है तो उसमें कह रखा है कि 70% आबादी समाप्त होने का मतलब सिर्फ 2 अरब 40 करोड़ ही जनसंख्या बचेगी। ऐसे में यह भी सत्य होता जा रहा है। हर देश में एक होड़ लगी हुई है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, हथियार खरीदने और बेचने की और सेना को सशक्तिकरण करने की। यह पहले कुछ समय कम हो गया था, लेकिन इस बीच में सारी दुनिया हथियार खरीदने और बेचने में लगी हुई है। तो इसका यह तात्पर्य भी कहा जा सकता है कि अच्युतानंद स्वामी की जो भविष्यवाणियाँ हैं
वह सत्य साबित होने को जा रही हैं। तो इसके अलावा कौन बचेगा, कैसे बचेगा, यह तो कहना पता नहीं किसका कौन बचेगा, लेकिन शास्त्र में गुरुवाणी से, गुरुवाणी और गुरु की जो कथन है वो कहते हैं, जो सदाचार में रहेगा, गुरु की सेवा करेगा, सद्गुरुओं के चरण शरण में रहेगा, गायत्री मंत्र जाप करेगा और मंत्र का जाप करेगा, नाम मंत्र रहेगा, कीर्तन आदि करेंगे, तो वो बच सकते हैं। इस प्रकार से सच्चिदानंद स्वामी की यह भविष्यवाणी क्या सत्य होगी, यह अभी कहना आसान नहीं होगा। हर हर महादेव।